बाप तो बाप होता है, जब तक माँ घर की परिस्थितियां नहीं बताएगी तो बाप को क्या पता है। कार में बैठे लोग हैं, मैं उनसे कहूंगा 18-17-18 हजार में अपना घर चला के देखे, मैं तब मैं मानता हूँ। सरकार क्या करती है, घोषणाएं तो करती है, उसका जियो लागू नहीं करती है। कहने को हम वर्दी वाले हैं, लेकिन हमारे वर्दी वालों में ब्लॉक कमांडर से ऊपर का जो भी पद है वो वैतनिक पद है, और उन लोगों की भी वर्दियां, लेकिन वो कभी वर्दी नहीं पहनते। विभाग के उच्च अधिकारी इस सिस्टम को अच्छा बनाना नहीं चाहते हैं। भूख हड़ताल में बैठेंगे, जाम भी करेंगे, हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। दुख की बात है कि आज उत्तराखंड जैसा देश जो देवभूमि है, वहाँ पर जो है इन रक्षकों की बहुत बुरी हाल हो रही है। हम सिस्टम के खिलाफ हैं और हमें सरकार से उम्मीद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड संदेश में, आपके साथ में जय किशन ओबराय। और आज हम दीनदयाल पार्क में उपस्थित हैं देहरादून के, और पीआरडी जवानों का धरना यहाँ पर चल रहा है। और आइए जानेंगे, हमारे साथ पीआरडी जवान भी हैं, किन मांगों को लेकर आज आप धरने पर मौजूद हैं। सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद, जो मीडिया इस गरीब पीआरडी की सोच लेने यहाँ पर आई। जो हमारी मांगे हैं सरकार से, हमारा 365 दिन का रोजगार, सैलरी में डीए लगना चाहिए। जहाँ तक मीडिया के लोगों को भी पता है इस बात का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021 में घोषणा करी थी, जब हम गांधी पार्क में धरने में बैठे थे, 300 दिन का घोषणा हुई थी। आज तक वो घोषणा पे घोषणा रह गई। हाँ, उल्टा जियो पास हो जाता है गरीब पीआरडी जवान का, एक दिन का मानदेय काटने का वो चीज हो जाती है। और सरकार से यही मांग है हमारी, जो हमारी 650 रुपये कट रहा है, इसमें बिल्कुल रोक लगे, ठीक है। और जहाँ तक हम अभी तो ऐसी हड़ताल में बैठे हैं, नहीं तो हम 84 दिन की हड़ताल करने वाले पवार जी हमारे सामने है, जिन्होंने 84 दिन की भूख हड़ताल करी थी। नहीं तो हम उनके पवार जी हमारे, जिन्होंने 84 दिन की भूख हड़ताल करी थी, नहीं तो हम उनके बच्चे, हम भी वहाँ भूख हड़ताल में बैठ सकते हैं। और सरकार को हाथ जोड़ के विनती है, तुम हमारा जियो जल्दी पास करें। हमारी सरकार से केवल 2 मांगे हैं। पहली मांग हमारी ये है, समान काम का समान वेतन, क्योंकि आज उपनल भी और होमगार्ड भी सबको सरकार ने दिया है। दूसरी हमारी मांग है 365 दिन नियमित रोजगार। उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने 2021 में घोषणा की थी 300 दिन रोजगार की, जिस घोषणा पर आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और कहने को उत्तराखंड में हमारा नाम प्रांतीय रक्षक दल रखा गया, लेकिन हमारा जो है बहुत बुरी तरह भक्षण किया जा रहा है। 2005 में भी हम सरकार के खिलाफ उस टाइम धरने पर बैठे थे अपनी मांगों को लेकर, उसमें भी हमारी कुछ मांगे जो पूरी थी वो आज तक 2005 से आज तक अधूरी है, जिसमें पुलिस एवं पीएससी में 5% आरक्षण की मांग पीआरडी का संगठन ने उठाई थी, वो मांग आज तक पूरी नहीं हुई। हमारे कल्याण कोष का हमें आज तक कोई ऐसा फायदा सरकार द्वारा या विभाग द्वारा नहीं दिया गया, हमारे लिए कोई नीति नहीं बनाई गई, ना हमारा कोई, कहने को हम वर्दी वाले हैं, लेकिन हमारे वर्दी वालों में ब्लॉक कमांडर से ऊपर का जो भी पद है वो वैतनिक पद है, और उन लोगों की भी वर्दियां, लेकिन वो कभी वर्दी नहीं पहनते। अगर कोई बाहर का, आप भी अगर प्रेस रिपोर्टर हैं, अगर आप हमारे जिले कमांडेंट के ऑफिस में जाएंगे तो आपको केवल लाल और नीली पट्टी मिलेगी उनकी गाड़ियों में, या बोर्ड मिलेगा, लेकिन वो आपको वर्दी में नहीं मिलेंगे, कोई अनुशासन में नहीं मिलेगा। मेरा अपील है विभाग से भी, सचिव साहब से भी, कि सचिव साहब, ये जो वर्दीधारी अगर विभाग है और आप इसे वाकई रक्षक दल का नाम देना चाहते हो तो इनका ढांचा तैयार कीजिए, इनकी सेवा नियमावली बनाइए। देखिए सर, 27 के क्या, इसका तो हर चीज में असर पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो हैं ये क्षेत्र के बेरोजगार युवक हैं, और ये जो है उत्तराखंड के बॉर्डर से, सीमाओं से आते हैं। अगर सरकार चाहे तो उत्तराखंड की सीमाओं में इनसे एज ए LIU मुखबिर का काम भी ले सकती है। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं आएंगे सरकार के। जैसी स्थिति वर्तमान में उत्तराखंड की है, उत्तराखंड जो है बॉर्डर घिरा हुआ है, उत्तराखंड का बहुत लंबा बॉर्डर दूसरे उससे लगा हुआ है, और उन बॉर्डरों पे ये पीआरडी रहती है और बहुत अल्प मानदेय में काम कर रही है। अगर सरकार चाहे तो इनकी कोई ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि बॉर्डर पे ये एक रक्षक के रूप में काफी सरकार को सहायता देंगे। और ये स्वयं सेवक है, इनका इतिहास है, 1947 से आज तक इन्होंने सरकार का सहयोग ही किया है, देश को आज़ाद कराने में भी इन्होंने योगदान दिया है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज उत्तराखंड जैसा देश जो देवभूमि है, वहाँ पर जो है इन रक्षकों की बहुत बुरी हाल हो रही है, बहुत बुरी गत हो रही है। विभाग इनकी सुनने को राजी नहीं है, इनके लिए रोजगार नहीं है, इनके लिए सम्मानजनक कोई वेतन नहीं है, और सरकार इस ओर इनका ध्यान भी नहीं दे रही। जबकि आवश्यकता पड़ने पर यही लोग अब चुनाव ड्यूटियों में जाएंगे, यही लोग बोर्ड परीक्षा ड्यूटी में जा रहे हैं, यही लोग प्रोटोकॉल स्क्वाड की ड्यूटी में जा रहे हैं, यही थाने चौकियों में जा रहे हैं। 4,000-4,500 पुलिसकर्मी इस समय जो है उत्तराखंड में कमी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि क्यों ना पीआरडी को उसमें समायोजित कर दिया जाए। इसको पीआरडी को अगर सरकार चाहती है एक वर्दीधारी विभाग के रूप में देखना, तो दोहरी चाल न चले, पीआरडी को तुरंत प्रभाव से गृह विभाग में ले ले, गृह विभाग के अधीन कर दे। जिस प्रकार होमगार्ड है, जिस प्रकार पुलिस है, उसी प्रकार पीआरडी को भी गृह विभाग के अधीन कर दे, और हमारा जो है संचालन पुलिस के हाथ में दे दे। हम उसमें सरकार के साथ राजी हैं।
हमारी सरकार से दो ही मांग है, जो हमारी बहुत पुरानी मांग है, पहले से चल रही है, कि हमारे मूल वेतन पे डीए दिया जाए और समान कार्य का समान वेतन, पहली मांग हमारी है। और दूसरी मांग हमारी 365 दिन का जो रोजगार है, इसी दो मांगों पे हम आज सचिवालय कूच कर रहे हैं। ऐसी दो मांगों पे हमने पूर्व में भी मुख्यमंत्री आवास कूच किया था। सरकार नहीं मांगी तो क्या करेंगे? हमारा जो धरना जो चल रहा है, इसको हम उग्र रूप देंगे और वो जो धरना है अब हम यहाँ से शुरू करेंगे अपना धरना। सरकार क्या करती है, घोषणाएं तो करती है, उसका जियो लागू नहीं करती है। सर हमें 25-26 साल हो गया काम करते करते, नियमित रोजगार नहीं मिलता है। कभी 4 महीने, कभी 3 महीने, कभी इस विभाग, कभी उस विभाग, मतलब हमें एक मजदूर से भी बेहतर हमारी स्थिति बना दी है। तो ये फोर्स 1948 का कन्फर्म विभाग है, लेकिन इसके बाद का उपनल विभाग और आपका संविदा उपनल 2-3 हमसे आगे चले गए हैं, तो हमारे ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूं कि हमारी मांग को जल्दी से जल्दी हमारी मांगें मान ली जाए और पूरी घोषणा न करके इस पर जियो लागू किया जाए। सबसे पहले मैं आज जो ये सचिवालय जो गूंज है, इसके लिए अगर हमारी सरकार हमारी मांगों पर खरी उतरती है तो ठीक है, नहीं तो अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, नहीं इसके बाद हम भूख हड़ताल में बैठेंगे, जाम भी करेंगे, हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। हम किसी की भीख नहीं मांग रहे, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबको अपने परिवार के लिए अपने, मैं सभी ये जो सरकार में बैठे लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा 18-17-18 हज़ार में अपना घर चला के देखें, मैं तब मैं मानता हूँ। साथियों में जितने भी यहाँ आए हैं सारे पीआरडी जवान अपने इतने दूर दूर से बाल बच्चे छोड़ के जो आए हैं यहाँ पे, इसके लिए आप सब चैनल वालों का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी आए हैं अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ने। सबसे पहले तो मैं आपको संदेश टीवी का धन्यवाद देता हूँ। फिर हमारी ये मांग है कि 365 दिन का रोजगार और समान कार्य समान वेतन, ये हमारी दो मांगे पूरी हो जाए, इसीलिए हमारा धरना है। और बार बार हमारी ये चीजें हो रही है, तो अगर सरकार ये मानेगी तो हम आगे भी इस पे वो करेंगे। सबसे पहले मैं न्यूज़ चैनल आपका उत्तराखंड न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी मांगों पे आप सरकार तक पहुंचाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी 2 सूत्री मांगों पे आज जो है रैली है सचिवालय कूच, और हमारी सरकार से मांग नियमित रोजगार, 365 दिन रोजगार और समान कार्य का समान वेतन। जिस प्रकार से सरकार ने आउटसोर्सिंग, उपनल कर्मचारी, होमगार्ड का दे दिया है, तो हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें भी सरकार देना, समान कार्य का समान वेतन और नियमित रोजगार देना चाहिए। हमारे साथ विडंबना क्या है, हमें 3 महीने और 6 महीने की ये 4 धाम यात्रा में ड्यूटी मिलती है, उसके बाद हमें जो है वर्दी उतार के साइड में खड़ा टांग के दिहाड़ी मजदूरी पे जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जहाँ पे हम सम्मानजनक ड्यूटी करते हैं, 4 धाम यात्रा चलाते हैं, मंत्रियों के साथ स्कॉट में चलते हैं, अधिकारियों के साथ स्कॉट में चलते हैं, और सरकार का अंग है हम भी, चाहे आपदा का मामला हो और कोरोना के समय पे कोई हाथ नहीं लगा रहा था। हमारे पीआरडी जवानों ने उनका कोरोना में भी बहुत अच्छी ड्यूटियां करी है, और तो हमारे उस टाइम हमारे जवान शहीद भी हुए कई के। तो हमें सरकार से 6 महीने हमें ड्यूटी करने के बाद 6 महीने जो हमें मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी, एक सम्मान को ठेस पहुंचती है उसमें हमें। तो हमें विश्वास है सरकार से, और माननीय मंत्री जी, हमारी विभागीय मंत्री जी जब से उत्तराखंड बना, मंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो संगठन को बुलाया। 2 बार मीटिंगें हुई है, लेकिन मामला कहां पर आ जाता, मंत्री जी चाहते हैं कि इन जवानों का भला हो, मामला कहां फंस जाता है, सिस्टम हमारा खराब है। विभाग के उच्च अधिकारी इस सिस्टम को अच्छा बनाना नहीं चाहते हैं। सिस्टम जो हमारा है, जवानों का कभी भी आज तक हमारे उच्च अधिकारियों ने प्रस्ताव बना के नहीं दिया। मेरे 2400 जवान हैं, इनके लिए सम्मानजनक ड्यूटी, सम्मानजनक नियमित रोजगार और महंगाई भत्ता डीए जो होमगार्ड का लग रहा है, उनके साथ जो है विभाग ने नहीं दिया। सरकार गलत नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब से धामी जी ने उत्तराखंड की बागडोर संभाली है, तो उन्होंने हमारा स्थापना दिवस मनाने का भी काम किया है, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारी सरकार जो है, उत्तराखंड सरकार में इस समय हमारी मांगे पूरी होगी। जिस प्रकार से अन्य विभागों का कर दिया है, उपदल है, आउटसोर्सिंग है, होमगार्ड है,
मुझे पूर्ण विश्वास है नियमित रोजगार भी होगा, 365 दिन का रोजगार और समान कार्य का समान वेतन भी होगा। दिक्कत है सिस्टम, जो जिला युवा कल्याण अधिकारी आज तक प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजते हैं कि शासन को। बाप तो बाप होता है, जब तक माँ घर की परिस्थितियां नहीं बताएगी तो बाप को क्या पता है। बाप रोजगार पे गया हुआ है, कहीं दायां बायां कमाने के लिए नौकरी पे गया हुआ है। माँ जब तक घर की परेशानी नहीं बताएगी तो कहां से होगा हमारा भला। तो ये मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा सरकार जो है जल्दी से जल्दी इन दो मांगों पे कार्रवाई करे और तुरंत हमें जो है नियमित रोजगार, समान कार्य का समान वेतन, जिस प्रकार से अन्य जवानों को अन्य विभागों में दिया जा रहा है उसी प्रकार हमें भी समान कार्य का समान वेतन और नियमित रोजगार का जो है प्रस्ताव बनाए। और जैसे उच्च अधिकारियों की गाड़ी खराब होगी, प्रस्ताव बना के शासन को दे दिया, फलाना दे दिया, गाड़ियां कैसे आ जा रही है अधिकारियों की? नई गाड़ियां, जितनी गाड़ियां उतना कैसे आ जा रही है? क्यों? सरकार कभी मना नहीं करती है। पहले स्थापना दिवस नहीं मनाया जाता था, जब से माननीय रेखा आर्य जी मंत्री बनी उन्होंने प्रस्ताव मंगाया विभाग से कि इन लोगों का भी स्थापना दिवस मनाया जाना चाहिए। कुछ मांगे हमारी हुई है मंत्री जी के अध्यक्षता में, जैसे 12 दिन छुट्टी हुई है, मातृत्व अवकाश हुआ है, महंगाई भत्ता, दुलाई भत्ता 200 रुपया हुआ है। जब विभाग ने लिख के दिया, प्रस्ताव बना के शासन में दिया, शासन और मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री कभी मना नहीं करते हैं। हम मुख्यमंत्री महोदय को भी 2-3 बार मिल चुके हैं, उन्होंने कहा तुम्हारा काम होगा, लेकिन विभाग प्रस्ताव बनाकर तो दे। आज तक सिस्टम ने जो है सही काम नहीं किया है। हम सिस्टम के खिलाफ हैं और हमें सरकार से उम्मीद है कि हमारा ये दोनों मांगे पूरी होगी। धन्यवाद।